Hello, Cho. So let's read this question. The question is, the position x of a particle with respect to time along x-axis is given by x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meters and t is in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along positive direction, positive x direction? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर, पोजीशन का जो एक इक्वेशन है वो हमें दे रखी है, टाइम के साथ वेरिएबल है वो, और यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग अपना और चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सो लेट्स राइट आवर की कॉन्सेप्ट हेयर। तो इसमें जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, हमारा की कॉन्सेप्ट है दैट स्पीड विल बी मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम व्हेन dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कब होती है? जब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग 0 लेते हैं, उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए, तब वो चीज़ मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग यही अप्रोच यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग v लिखते हैं। ठीक है, x हम लोग को जो दे रखा है दैट इज 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो v जो होता है दैट इज dv ओवर dx ओवर dt, वो x का डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 9 बाहर आ रहेगा और टी स्क्वायर का आएगा 2t माइनस टी क्यूब का आएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये डिफरेंशिएशन आ गया, हमारा v की वैल्यू आ गई 18t माइनस 3t स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू 18t माइनस 3t स्क्वायर। आई होप दैट्स करेक्ट, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ में। सो वी आर डूइंग dv ओवर dt। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू दी एक्सेलरेशन। ओके, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 माइनस 3, 3 बाहर रहेगा और टी स्क्वायर का आएगा 2t, तो यानी कि 3 इंटू 2t ये आ जाएगा माइनस 60। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग इस डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे। ठीक है, सो दैट इट वुड बी मैक्सिमम, तभी वो चीज़ मैक्सिमम होगी। तो हम इसको 0 रखते हैं। वी आर गेटिंग 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, शफलिंग करेंगे, so that implies we are getting time is equal to 3 seconds। 18 by 6 time is equal to 3 seconds, यानी कि 3 सेकंड के बाद में हमारा जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब 3 सेकंड के बाद में स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर हम लोग जब इसको क्या करेंगे, और आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करके ये चीज़ वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं कि मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 18 माइनस 60, 18 कॉन्स्टेंट है 0 आ जाएगा, माइनस 60 का आएगा माइनस 6। ये डबल डिफरेंशिएशन हमारा नेगेटिव आया, विच विल इंडिकेट कि हमारा जो v होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो चीज़ हमारी मैक्सिमम होगी। अब हम लोग यहाँ पर पोजीशन निकालनी थी, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड से पोजीशन हमारी मैक्सिमम होगी, उसमें पुट कर देते हैं 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सो x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वी आर पुटिंग 3 हियर, सो इट इज 9 इंटू 3 का स्क्वायर minus 3 cube, so it will become 3 square is 9, so it is becoming 9 into 9 minus 3 cube is 27 minus 27। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो it will become 81 minus 27, on solving which we are getting the value of x, it is equal to the 54 meters, और 54 meters हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वी कैन से। So I hope you have understood this question.